एफएम बैंड की 89.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव कोटा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे सहज। हर शहर के लोग ये बचपन से शौक रहता है कि यार मेरा गाना मेरे नाम के साथ रेडियो पे आए, तो आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी कि मतलब आप दुनिया में बैठे अपने किसी भी बिलव्ड वन के लिए अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहें, अपने मोहब्बत का पैगाम उस तक पहुंचाना चाहें, तो वो सारी सुविधाएं आपको मुहैया होंगी। जी बिल्कुल, रेडियो एक्टिव 89.6 एफएम के फ्रिक्वेंसी बैंड पे। और ये सफ़र लगातार चलने वाला है। इस सफ़र का आगाज़ कुछ ही घंटों में बस होने वाला है हमारे माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सर के हाथों। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और अपने चैनल के माध्यम से तमाम गोड्डा निवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत ही सटीक माध्यम एफएम रेडियो का डॉक्टर निशिकांत दुबे के हाथों आज उद्घाटन हुआ। एक और मील का पत्थर, क्या कहेंगे सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेडियो को पुनर्जीवित किया। टेलीविजन आने के बाद रेडियो अपनी पहुंच जो है कहीं न कहीं खो रहा था, लेकिन आज भी रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सुदूर इलाके तक सुना जाता है। तो कम्युनिटी रेडियो एफएम, रेडियो एक्टिव गोड्डा 89.6, आज उसी के तहत हमने उसका उद्घाटन किया। अब उसमें जो उन्होंने ट्रांसमीटर लगाया है वो 10 किलोमीटर का लाइसेंस है। आपको आश्चर्य होगा कि वो लगभग जो है हसदिया तक, मैं आज आया गोड्डा से जब चला तो हसदिया तक पहुंचा। अब इसमें जो कम्युनिटी रेडियो एफएम है, इसमें किसानों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, क्योंकि उसको कम्युनिटी के साथ अटैच होकर प्रोग्राम है, जी जी। तो उन कार्यक्रमों की वो जानकारी देगा। उसके साथ साथ वो मनोरंजन कराएगा। और उसमें जो स्थानीय कलाकार हैं गोड्डा में, कितने ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कि कहीं बाहर नहीं जाना चाहते या अपने घर की समस्याओं के कारण उनको बाहर रहने में असुविधा है। तो उसमें आज ही उन्होंने बताया कि रेडियो जॉकी, जो कि बड़े एफएम स्टेशन पे होता है, उसका इंटरव्यू उन्होंने चालू कर दिया और 3-4 रेडियो जॉकी उनको लेना है। उसमें वो कह रहे थे कि तकरीबन जो है 50 जो है एप्लीकेशन आ चुके हैं सभी गोड्डा के। तो इतना टैलेंट भरा हुआ है, तो टैलेंटेड लोगों के लिए एक बड़ा काम हुआ है। और यदि रेडियो जॉकी के तौर पर गोड्डा के लड़के आगे बढ़ गए और वो अच्छे होंगे, तो हो सकता है कि और भी कई एक चैनल्स होंगे जो उनको लेके जाएंगे, एफएम स्टेशंस होंगे जो लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि गोड्डा में एफएम चैनल खुले, ये अपने आप में सातवां आश्चर्य है, क्योंकि सबसे पिछड़ा जगह जी जी, झारखंड में वो बिल्कुल माना सर। जाता है। अब यहाँ पे है कि गोड्डा में जो जिनका कि बजट वैसा नहीं है, तो उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया कि उस एफएम के जरिए वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो यहाँ हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, जैसे यहाँ भगैया सिल्क है, भागलपुरी सिल्क जो है भगैया सिल्क हम्म। है, उनके जो प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में देश दुनिया को कम पता होता है। तीसरा, मान लीजिए कि लोकल लेवल पर महागामा में कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो पौड़ैया हाट के लोगों को नहीं पता है, पौड़ैया हाट में कोई बना रहा है तो ठाकुरगंज के लोगों को नहीं पता है। तो इस तरह के जब ऐड आएंगे तो जिले में ही एक दूसरे के बारे में जानकारी होगी। तीसरा, मान लीजिए कभी ट्रैफिक की समस्या हो गई, कभी ओलावृष्टि है, कभी बारिश है, कभी कोई समस्या है, तो उसके लिए आपके पास एक ऐसा साधन हो गया है कि जहाँ की आप उस स्टेशन पे गए और 25 किलोमीटर तक या 15 किलोमीटर तक आपने लोगों को संबोधित कर दिया या जी जी। आपने उसकी जानकारी दी। तो मुझे लगता है कि ये जो माध्यम है, टेलीविज़न एक बड़ा माध्यम जो पहले हुआ करता था, उसके बदले ये रेडियो का जो माध्यम है, और रेडियो आम जन जो है सुनता है। मान लीजिए गाना सुनते-सुनते आपको कोई चीज़ हम्म। जानकारी मिल गई कि आप इस रास्ते से नहीं जाइए। आज जो है बारिश का मौसम है, उस तरफ बाढ़ आ गई, उस तरफ बच्चों का ये हो गया है, ये कार्यक्रम होने वाला है, या जी जी। एक बार आपको कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं होती। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी और जो टैलेंट है, मैं बार-बार यही कहूँगा, वो टैलेंट उभरेगा, वो टैलेंट उभरेगा। मेरी अब इच्छा ये है कि वहाँ चालू हो गया है। गोड्डा में मैं आपको बताऊँ कि देवघर एक ऐसी जगह थी जहाँ की 3 एफएम स्टेशन भारत सरकार खोलना चाहती थी, उसके लिए लगातार बिडिंग हो रही है। किसी कारणवश बिडर आ नहीं हाँ, पा रहे कुछ हैं। ग्रेड बटा हुआ रहता है ना, कुछ हाँ, उसमें जो ए बी सी उनको डी देना समथिंग। है, पैसा जो देना है रॉयल्टी, जी। शायद उसके कारण से नहीं हो पा रहा है। तो अभी फिलहाल मैं प्रयास करूँगा कि जो कम्युनिटी रेडियो सेंटर है,
उसमें उसकी रॉयल्टी की जो है कम आवश्यकता पड़ती है। तो यदि बीडर नहीं आ रहे हैं 3 एफएम स्टेशन पे, तो फिलहाल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ही चालू हो, जहाँ चालू हो, मधुपुर में चालू हो और बासुकीनाथ में चालू हो। ये 3 जगह जो है मेरी इच्छा है। तो चुनाव के बाद मुझे मतलब लगता है भविष्य में भविष्य में ये तीनों जगह आपको नए-नए एफएम स्टेशन और यहाँ के लोकल कलाकारों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म आपको दिखाई देगा। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। धन्यवाद आप